गुड मॉर्निंग डियर्स, माही सर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इसमें से काफी क्वेश्चन भी बनते हैं। वो है आपका फोर्स वाइटल कैपेसिटी। तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। इसके द्वारा अपन नॉर्मली हेल्दी पर्सन्स का, इंडिविजुअल्स का अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस लेवल्स के ऊपर ये रेशियो रहेगा तो वो हेल्दी इंडिविजुअल होगा। तो उसके लिए हम एक रेशियो होता है वो हम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो रेशियो होता है आपका FeV1 अपॉन FVC। ये रेशियो होता है और ये रेशियो अपने को डिनोट करता है कि हेल्दी है या नहीं है इंडिविजुअल। क्लियर। और इस रेशियो को अपन टेफिन्यू पेनेलाई इंडेक्स कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि FeV1 अपॉन FVC को अपन क्या दूसरा नाम क्या है, तो ये क्या है, टेफिन्यू पेनेलाई इंडेक्स भी कहते हैं। और इसको डिस्कस करने से पहले हम इसके जो भी ये वैल्यूज है, FeV1 क्या होता है, FVC क्या होता है। तो FeV1 क्या होता है, तो FeV1 वैल्यू वो वैल्यू होती है कि ये क्या है, मतलब फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। क्या है, फोर्स्ड एक्सपायर्ड वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड के अंदर अपन कितनी अमाउंट में एयर जो है वो एक्सप्रेशन के रूप में बाहर करते हैं या फिर एक्सपेल आउट करते हैं वो। और FVC होता है रैपिडली मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सप्रेशन फॉलोइंग मैक्सिमम इंस्पिरेशन। क्या होता है, रैपिडली फोर्सफुल मैक्सिमम एक्सप्रेशन फॉलोइंग मैक्सिमम इंस्पिरेशन। मीन्स मैक्सिमम इंस्पिरेशन और मैक्सिमम एक्सप्रेशन के बाद में जो वैल्यू यूज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। और फोर्स वाइटल कैपेसिटी को अपन वाइटल कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी भी कहते हैं। तो FV1 क्या हो गया कि विद इन 1 सेकेंड के अंदर कितनी अपन एयर एक्सपेल आउट करते हैं, किसमें से, फोर्स वाइटल कैपेसिटी में से। क्लियर। तो ये होता है इसका रेशियो। मीन्स 1 सेकेंड के अंदर जितनी अपन एयर एक्सपेल आउट करते हैं किसकी, FVC की, वो आपकी क्या होती है, FV1। तो FeV1 जो होता है नॉर्मली इंडिविजुअल के अंदर 80% ऑफ FVC। क्लियर। मीन्स एक अगर हेल्दी पर्सन है तो 1 सेकेंड के अंदर वो 80% एयर एक्सपेल आउट करेगा, फोर्स वाइटल कैपेसिटी का 80% करेगा। अब इसको अपन एक एग्जांपल्स और ग्राफ के द्वारा देखते हैं कि इसके अंदर क्या आता है। तो उस ग्राफ की बात करते हैं FVC का। तो उस ग्राफ के अंदर क्या होता है कि ये अपने पास ग्राफ है, ये है आपका 1 2 3, ये है आपका टाइम सेकंड में, और ये है आपकी वॉल्यूम 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर एंड 5 लीटर। एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि अपना FVC इज इक्वल टू 5000 ml और 5 लीटर। क्योंकि 5 लीटर, क्योंकि इसके बाद में जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी TLC 6000 ml। उसमें से 1200 ml जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो अपने वाइटल कैपेसिटी में काम में नहीं आती है, तो अपने पीछे क्या बच गया, 4800। और कैलकुलेशन की पर्पस के लिए अपन क्या ले रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं 5000 ml का। तो 5000 आपका FVC है और FeV1 क्या हो जाएगा, FeV1 हो जाएगा आपका 80% मीन 400 ml या 4 लीटर। तो इसका मतलब अगर इसमें ग्राफ में देखते हैं कि FVC कितनी है आपकी 5। ठीक है, तो FVC कितनी होगी, 5 लीटर एक इंडिविजुअल अपने वाइटल कैपेसिटी यूज करता है। उसमें से जो FeV1 है वो कितना है, 4 लीटर। तो ये हो गया आपका 4 लीटर।
मीन्स 1 सेकंड के अंदर अगर आप 4000 ml या 4 लीटर अगर एयर एक्सपेल आउट करते हैं, वो पर्सन क्या होता है आपका नॉर्मल और हेल्दी पर्सन। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, अगर कोई पर्सन 3 लीटर अगर एयर एक्सपेल आउट करता है, ये है सेकेंड में टाइम, 5 4 3 2 1। ठीक है, अगर कोई पर्सन 3 लीटर ही अगर एयर एक्सपेल आउट करता है तो वो है कितना, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज मीन्स उसे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज एग्जाम्पल क्या था आपके, सीओपीडी, अस्थमा। क्यों कि वो कितनी कर रहा है, 3 मतलब कि ओनली 60% ही वो क्या कर रहा है आपका एक्सपेल आउट करता है। कितना, FeV1 कितना कर रहा है, 60%। मीन्स अगर नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करते हैं तो 80% होता है, और उससे कम करता है तो क्या उसको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। ठीक है, तो ये 5000 है, 4 लीटर आपको चाहिए होती है और वो 3 लीटर ही कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। तो इसमें क्या होता है कि FeV1 नॉर्मल कितना होता है, 80% कितना होता है FVC का। मीन्स 4 लीटर एवरी इंडिविजुअल को आपको एयर एक्सपेल आउट करनी पड़ेगी। अगर वो 4 लीटर एक्सपेल आउट नहीं करता है, उससे कम करता है, तो उसके अंदर क्या आपके रेस्पिरेटरी के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस होती हैं वो होती हैं। और इसको अपन कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि कैलकुलेशन के द्वारा इसका क्या रेशियो आता है। तो कैलकुलेशन के अंदर अपन वैल्यू लगा सकते हैं। तो कैलकुलेशन की वैल्यू देखते हैं अपन, FeV1 अपॉन FVC। तो अपन ने क्या देखा था, 80% ये कितना है 5 लीटर, और ये कितना है आपका 4, तो क्या हो जाएगा 0.8 और 80%। क्लियर, तो 1.8 अगर इसका आंसर आता है तो 1.8 आपका राइट आंसर है। और 80% क्या करता है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी का 80% 1 सेकेंड के अंदर वो एयर है जो एक्सपेल आउट कर देता है। और 1.8 अपन ने और कहीं भी डिस्कस किया था, 1.8 अपन ने किया था कार्डियक साइकिल के अंदर। मींस एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। तो दो जगह अपन ने 0.8 जो वैल्यू है वो अपने डिस्कस की थी। और इसको जो FeV1 है, इसको अपन रेस्पिरेटरी की जो भी डिजीजेस होती हैं उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में यूज किया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में यूज किया जाता है। और इसके बाद में अपन FeV2 भी होता है, FeV3 भी होता है। मीन्स फर्स्ट सेकेंड के अंदर अगर बात करते हैं, FeV के फर्स्ट सेकेंड की बात करते हैं अपन, वो होता है आपका 80%। और FeV2 की बात करते हैं वो होता है 90%। और FeV3 की बात करते हैं होता है 98 से 100%। किसके अंदर, नॉर्मल कंडीशन में, व्हेन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं अगर है तो नॉर्मल वैल्यूज क्या होगी, FeV1 80%, FeV2 90%, FeV3 98 to 100%। कभी कभी कुछ वैल्यूज 80% से अबव होती है, उससे अपन कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस। क्या कहते हैं उसको, रिस्ट्रिक्टिव। मोर देन 80% FeV1 दैट इज रिस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती है। क्लियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स है। ठीक है, ये क्या आपकी रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर है। तो इस अपन FeV1 अपॉन FVC के द्वारा अपन जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके, वो होता है
V अपॉन Q। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका है V अपॉन Q, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। क्या होता है? वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। तो इसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है V अपॉन Q, तो दे विल आस्क द व्हाट इज Q। तो Q होता है आपका परफ्यूजन, ठीक है। तो V अपॉन Q जो वैल्यू है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या करती है? assess the efficiency and adequacy of two variables, ठीक है। तो इसके अंदर जो टू वेरिएबल्स आ रहे हैं वो आपका एक V और Q। V डिनोट्स वेंटिलेशन, Q डिनोट्स परफ्यूजन। अब आप बोलेंगे सर यहां पे P है, P का V का आपने V लिया है, तो P का आपने P क्यों नहीं लिया? P क्या है कि और पल्मोनरी के लिए भी यूज किया जाता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए अपन ने P न लेके उसका नेक्स्ट जो वर्ड होता है Q वो आपने लिया है, दैट इज Q। तो Q का मतलब होता है परफ्यूजन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस अगर Q अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या होगा? आपका परफ्यूजन होगा। तो अब बात करते हैं कि वेंटिलेशन क्या होता है। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपके लिए? अब अपन चलते हैं वेंटिलेशन क्या होता है। तो वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? V वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन में क्या होता है कि जो अपन एयर अपन क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, एयर रीच टू लंग्स। क्लियर? एयर रीच टू लंग्स, उसको अपन क्या बोलते हैं? और वहां पे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है इन और आउट। क्या होता है? इन और आउट, जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो क्या कहलाता है? आपका वेंटिलेशन। मींस गैस अपन अंदर लेते हैं एयर, और एयर अपन क्या करते हैं? बाहर एक्सपेल आउट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन के अंदर दो टाइप होते हैं, एक होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, क्लियर? तो एक होता है आपका एल्वियोलर वेंटिलेशन, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कि पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर टेकिंग इनसाइड एंड आउटसाइड इन 1 मिनट। कितने? 1 मिनट के अंदर अपन कितनी एयर अंदर लेते हैं और कितनी एयर बाहर छोड़ते हैं, वो क्या कहलाता है? अपना पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाता है। और पल्मोनरी वेंटिलेशन को अपन फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट। क्लियर? तो टाइडल वॉल्यूम कितना अपना? 500 ml। रेस्पिरेटरी रेट अपन 12 मानते हैं, कोई 16 to 12 मानता है, रेशियो होता है। अपन यहां पे क्या ले रहे हैं? रेस्पिरेशन 12 ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपका? 6000 ml। दैट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन। कितना हो गया? 6000 ml। अब आता है अपना एल्वियोलर वेंटिलेशन। क्या आता है? एल्वियोलर। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है कि इस एल्वियोलर वेंटिलेशन के अंदर मेन क्या होती है कि जो गैस एक्सचेंज के लिए काम में आती है एल्वियोलर के साथ में। एल्वियोलर जो अपने यूनिट्स होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वहां पे जितनी अमाउंट के अंदर एयर वहां पहुंचती है वो क्या कहलाती है? आपकी एल्वियोलर वेंटिलेशन कहलाता है। और एल्वियोलर वेंटिलेशन के लिए जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस, डेड स्पेस वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट। अब आपका टाइडल वॉल्यूम आता है आपका 500 ml माइनस 150 ml, देन मल्टीप्लाई बाय 12, फिर आता है आपका 350
मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज 4200 ml। कितना आता है? 4200 ml क्या था आपका एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो डेड स्पेस क्या होता है? अब आप पूछेंगे सर आपने टाइटल वैल्यू पढ़ाया, डेड स्पेस आपने नहीं बताया। डेड स्पेस का मतलब होता है कि जितनी भी अपन एयर जो टाइटल वॉल्यूम के अंदर यूज की जाती है वो कंप्लीटली लंग्स तक नहीं पहुंचती है। क्या नहीं पहुंचती है? कंप्लीटली लंग्स तक नहीं पहुंचती है। उसमें से कुछ अमाउंट जो एयर का है वो अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ब्लॉक हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैप हो जाता है, वहां पे जो स्पेसेस है वहां पे रुक जाता है। और उसके बाद में जो एल्वियोलर तक पहुंचती है वो होती है आपकी 350 ml, और जो डेड स्पेस होता है कितना होता है? 150 ml है। जो अपने गैसेस जो एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ में गैस का, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 350 ml का ही रोल होता है। 150 ml आपके कहीं पे भी यूज नहीं आती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डेड स्पेस और एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं, वो है 150 ml। क्लियर? तो ये आ गया अपना 4200 ml क्या आ गया आपका एल्वियोलर वेंटिलेशन। अब बात करते हैं कि परफ्यूजन क्या होता है। क्या होता है? परफ्यूजन। तो परफ्यूजन का मतलब होता है परफ्यूजन दैट इज क्यू। तो परफ्यूजन क्या होता है कि परफ्यूजन के अंदर होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड रीच टू कैपिलरी फॉर गैस एक्सचेंज। क्लियर? तो परफ्यूजन मतलब कि जो एल्वियोलाइज अपनी होती है उस एल्वियोलाई के लिए गैसेस एक्सचेंज के लिए कितने अमाउंट में ब्लड वह पहुंचता है उसे हम बोलते हैं परफ्यूजन। और नॉर्मली जो परफ्यूजन होता है वो होता है 5 लीटर और 5000 ml। क्लियर? अब चलते हैं अपने V बाई क्यू। तो V अपॉन क्यू, V अपन ने जो यहां पे V यूज किया जाएगा वो होगा आपका एल्वियोलर वेंटिलेशन। ठीक है? तो यहां पे अपन क्या लेंगे? एल्वियोलर वेंटिलेशन मींस 4200 ml। मींस अपन कैलकुलेशन की पर्पज के लिए अपन क्या करते हैं? इसको 4000 लेते हैं, और जो Q आएगा, जो परफ्यूजन आएगा वो होगा आपका 5000। क्लियर? और 4/5। क्लियर? तो आता है आपका 0.8। तो ये 0.8 है वो क्या आपका V बाई क्यू है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। मींस कितने मात्रा के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं? अप एंड डाउन कंडीशन कब होती है? जब कोई रेस्पिरेटरी डिजीजेस अगर हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर ये चीजें मिलती हैं। और अपन ने 1.8 जो वैल्यू है अपन 3 जगह देखी थी। एक था अपना V बाई क्यू वैल्यू, एक था अपना कौन सा? एक था अपना FeV1 अपॉन FVC, और एक था अपना कार्डियक साइकिल। क्लियर? तो आज हमने डिस्कस किया वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। V पूछ सकते हैं, Q क्या होता है, इसका नॉर्मल रेशियो कितना होता है 0.8। और ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर एयर है उसका जो पार्शियल प्रेशर कितना होता है वो, और ब्लड के अंदर जो एयर है उसका पार्शियल प्रेशर के बेस के ऊपर इनका क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो आज अपने डिस्कस किया, और इसके अंदर जो अपने डिस्कस किया है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है? तो आज अपने डिस्कस किया वेंटिलेशन रेशियो, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, और फोर्स वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, उसका रेशियो कितना होता है, और उनको कब यूज किया जाता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू।